हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। कई बार हमसे अनजाने में भूल चूक में कुछ ऐसे पाप हो जाते हैं जिनकी गंभीरता का हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो चुका है या आपको इस चीज़ का डर सताता है तो हम यहाँ आपको शास्त्रों में वर्णित कुछ ऐसे तरीके बता रहे हैं जिनका अनुसरण कर आप अनजाने में हुए पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। हिंदू धर्म में पाप पुण्य का बेहद महत्व माना गया है। ये पाप पुण्य सामान्यतः मनुष्य के कर्मों से जुड़कर देखे जाते हैं। मनुष्य कैसे कर्म कर रहा है उसके द्वारा किए गए सही और गलत कर्मों को ही पाप पुण्य में विभाजित किया गया है। हिंदू शास्त्रों में हमारे सनातन धर्म में पाप पुण्य से जुड़ी कई मान्यताएं दर्ज हैं। विभिन्न पुण्य करना मनुष्य को कैसे लाभ दिलाता है और दूसरी ओर कैसे पाप करने से वह दंड को पाता है, यह सब शास्त्रों में वर्णित है। जहाँ तक पुण्य की बात है तो इसे प्राप्त कर मनुष्य संतुष्ट महसूस करता है, उसे प्रसन्नता होती है कि उसने कोई नेक कार्य किया है। लेकिन जब बात पाप की आती है तो वह भयभीत हो जाता है। इस पाप से वह खुद का बचाव कैसे करे, इसके बारे में वह विचार करने लगता है। यहाँ यह सवाल उठता है कि जानबूझकर किए गए पाप के लिए तो दंड हमें मिलता ही है, किंतु यदि अनजाने में कोई पाप का भागी बन जाए तो उसका क्या होगा। कई वर्षों पहले महाराज परीक्षित ने भी यह सवाल उठाया था, जिसे श्रीमद् भागवत जी के 6वें स्कंद में दर्ज किया गया था। महाराज परीक्षित ने सुखदेव से यह सवाल किया था कि यदि हम अनजाने में कोई पाप करते हैं तो उसका प्रायश्चित कैसे किया जाए। कई बार हम अनजाने में अपने पैरों तले चींटियों को रोन देते हैं, श्वास के माध्यम से वायु में मौजूद जीवों को नष्ट कर देते हैं, लकड़ियों को जलाते समय या हवन करते समय उस पर मौजूद जीवों को नाश कर देते हैं। अनजाने में कई बार हमसे किसी जानवर की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे पापों का प्रायश्चित कैसे किया जाए। महाराज परीक्षित के इस सवाल को बेहद सरलता से जवाब देते हुए आचार्य सुखदेव बोले कि ऐसे पाप से मुक्ति के लिए रोज़ प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। जी हाँ, रोज़ाना 5 प्रकार के ये यज्ञ अनजाने में किए गए पापों से छुटकारा दिलाते हैं। लेकिन क्या हैं ये यज्ञ, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। 5 यज्ञों की व्याख्या करते हुए सुखदेव बोले, राजन, यह ऐसे बड़े यज्ञ नहीं हैं। कुछ शास्त्रीय सरल ऐसे उपाय हैं जिन्हें यज्ञ के समान मानते हुए इस प्रकार का नाम दिया गया है। यह 5 यज्ञ मनुष्य को अनजाने में किए गए बुरे कृत्यों से बोझ से राहत दिलाते हैं। इसमें पहला यज्ञ है, आचार्य सुखदेव के अनुसार यदि अनजाने में हम कोई पाप कर देते हैं तो हमें उसके प्रायश्चित के लिए रोजाना गाय के लिए 1 रोटी दान देनी चाहिए। जब भी घर में रोटी बने तो पहली रोटी गौग्रास के लिए निकाल देना चाहिए। दूसरा यज्ञ है, चींटी को 10 ग्राम आटा रोज़ वृक्षों की जड़ों के पास आपको डालना चाहिए, चींटियों को जिमाना चाहिए। तीसरा यज्ञ है, पक्षियों को रोजाना अन्न डालना चाहिए। यह कार्य आप अपनी छत पर भी कर सकते हैं। चौथा यज्ञ है, मछलियों को आटे की गोली बनाकर आपको रोज़ जिमाना है। 5वां यज्ञ है, भोजन बनाकर अग्नि भोजन कराएं, यानी रोटी बनाकर उसके टुकड़े करके उसमें घी चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाएं। आचार्य सुखदेव के अनुसार यदि कोई मनुष्य रोजाना ये 5 यज्ञ संपन्न करता है तो न केवल वह अपने पापों के बोझ से मुक्ति पाता है, साथ ही उन धार्मिक उपायों को करने से वह पुण्य को भी प्राप्त करता है। यदि अनजाने में आपसे भी कोई ऐसा पाप कर्म हो गया है तो आप भी इस प्रकार उसका प्रायश्चित कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, जानकारी आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। माँ भगवती महाकाल की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।